नमस्कार दोस्तों, रेणु आनंद के चैनल छोटी छोटी बातें में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं थायराइड के बारे में। थायराइड जो है आप सभी जानते हैं हमारे एक गले की समस्या है, ठीक है ना। हमारे गले में ग्लैंड होता है जिसकी वजह से हमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर हम इसको ट्रीट नहीं करते हैं इन टाइम, राइट। तो हम उन प्रॉब्लम्स की उन वजह को ढूंढ रहे हैं कि जिस वजह से ये थायराइड हमें होता है। सच तो ये है, देखिए थायराइड का मेन रीज़न जो है वो है ह्यूमिलिएशन। हम सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है। ह्यूमिलिएशन माने अपमानित होना। हम सोसाइटी में रहते हैं, हमारे आसपास बहुत से लोग हैं जिनसे हमें डील करना पड़ता है, अपने घर के पेरेंट्स और अपने भाई बहन से लेकर हमारे रिलेटिव्स, हमारे बॉस, यानी कि जितने भी लोग हमें लाइफ में मिलते रहते हैं वो हमारे एक सोसाइटी का एक हिस्सा बन जाते हैं। हम सभी से तो बात नहीं करते, ठीक है ना। सड़क पे लड़ाई झगड़ा होता है, कभी गाड़ी की टक्कर लग जाए तो 2 सेकंड की बात होती है, उसी टाइम जो भी होता है, राइट। लेकिन हमारे कुछ लोग जिनको हम अपना समझते हैं, अपना कहते हैं और वो हैं भी हमारे अपने, उनकी कुछ आदतें होती हैं जिनकी वजह से, जैसे वो आपसे अकेले में बहुत प्यार करते हैं लेकिन बाहर पब्लिक में आपको अपमानित करते रहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि उन लोगों से मिला हुआ अपमान, वो इंसल्ट जो हम बहुत महसूस करते हैं, हमारे बॉस की डांट, ठीक है, जिनको हम जवाब नहीं दे पाते, राइट। तो ह्यूमिलिएशन, अपमान, वो जिसका हम जवाब नहीं दे पाते। क्या हम चुप हो जाते हैं? नो, हम सोचते रहते हैं, ठीक है। जब हम सोचते रहते हैं कि आके उसने आज मेरे साथ ऐसे बोला, उसने ऐसे बात की मुझसे, ठीक है ना। बहुत रिलेटिव्स होते हैं हमारे से बड़े प्यार से बात करते हैं, लेकिन जब कहीं बाहर मिलते हैं, कहीं पब्लिक में कुछ लोगों के सामने, तो आप नोटिस कीजिए बहुत मिसबिहेव करते हैं, ठीक है ना। बहुत गंदा गंदा बोलते हैं, लेकिन क्योंकि आपके अपने हैं, आपके खुद के दोस्त हैं, तो इसलिए आप उनकी बात को चुपचाप सहन कर लेते हैं वहाँ पर। और उस जो आपने सहन किया था, आप उसको मुंह में डाल के अपने गले में लेकर घर चले आते हैं, मानते हैं। और आप कोड़ते रहते हैं कि मैंने उसको ये क्यों नहीं कहा, मैंने ऐसा क्यों नहीं कहा। होता है ना सबके साथ। उस वजह से हम अपने दिल से बात तो निकलती है लेकिन अपने मुंह से नहीं निकालते, तो वो हमारे गले में अट जाती है। एंड दैट इज़ द मेन कॉज फॉर द थायराइड, मानिएगा, ठीक है। तो हमारा जो अपमान लोग करते हैं, सबसे पहली बात इसका मतलब है कि अगर हमें कोई अपमानित करता है, हमारी इंसल्ट करता है, वी फील ह्यूमिलिएटेड, राइट। सबसे पहला काम है उसका वही मना कीजिए। जिसको आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको भी उसकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। उसको कोई हक नहीं किसी को भी आपका सेल्फ रिस्पेक्ट को, ठीक है ना। क्यों हर्ट होते हैं? हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होती है, राइट। तो किसी को भी कोई हक नहीं है आपको इस तरह से हर्ट करने का। और उससे प्रॉब्लम क्या है? उसको तो कुछ नहीं हुआ, हम अपने गले में ले आए प्रॉब्लम, और वो धीरे धीरे क्या बन गया? थायराइड, राइट। तो क्यों? हमारे गले में अंदर फंस गया ना। हम कुड़ते रहे, हमने दिल से बात निकाली तो भी हम बाहर नहीं निकाल पाए, राइट। हम वहाँ कुछ कहना चाहते थे लेकिन क्योंकि वो हमारे अपने हैं, हम उनको कह नहीं पाए। तो फिर वो कैसे अपने जिन्होंने हमें ऐसी बातें कह दी, राइट है ना। तो कोशिश कीजिए किसी को भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से इस तरह मजाक मत करने दीजिए, ठीक है। अगर आपको कोई अपमानित करता है, आप उसको मना कीजिए, नो यू वोंट डू इट, क्योंकि वो आपको अपमानित नहीं कर रहा, वो आपको एक प्रॉब्लम दे रहा है, आपको एक हेल्थ इशू दे रहा है जो आपके गले में जाकर बहुत जल्द फंसने वाला है और आपके लिए बनने वाला है थायराइड। और मेरा आज का मैसेज स्पेशली जो है यंगस्टर्स के लिए है जो 20+ है, पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है, अब वो सोसाइटी से मिलने वाले हैं बहुत जल्दी, राइट। तो उनको सोसाइटी से डील करना पड़ेगा, हर तरह के लोग मिलेंगे, बॉस भी होंगे, कुछ रिलेटिव्स भी जो आज तक नहीं बोला करते थे वो भी मिलेंगे उनको अब, ठीक है ना, क्योंकि पहले आप बिजी थे। तो जो 20+ के लोग हैं ये प्लीज़ उनको मैसेज फॉरवर्ड कीजिए अभी से कि वो किसी भी तरह की कोई भी फांस अपने गले में नहीं फंसने देंगे, ठीक है। किसी के लिए कोई फीलिंग है, अच्छी है, बुरी है, प्यार की है, आप उसको कह दीजिए, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो आपको मना कर देंगे, राइट है ना। या अगर आपसे कोई अपमानित करता है आप उसको इमीडिएटली रोकिए, राइट। अपने गले में किसी भी तरह की घंटी को नहीं बजने दीजिए, विष का घूंट आपने नहीं पीना, ठीक है ना। अगर आपका अपमान हुआ है तो आप उस घूंट को पीते रहेंगे, उसको कुछ नहीं होगा, बीमार होंगे केवल आप, ठीक है। तो ये आपका मैटर ऑफ हेल्थ है। तो जिस तरह हम गंदा पानी नहीं पीते हैं ना, है ना, इसी तरह से हमने आज से अपमान का घूंट भी नहीं पीना। अगर आपको कोई इंसल्ट करता है, आपके कपड़े, आपकी बातें, आपकी किसी भी चीज़ के लिए बी योर सेल्फ। सबसे पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे उस पर आँच मत आने दीजिए, ठीक है ना। हाँ, फिर भी अगर आपके बॉस हैं, देखिए कुछ लोगों से हम उनको बिल्कुल लाइफ में अवॉइड नहीं कर सकते, बुरे दोस्त हैं, छोड़ दीजिए। आपके पेरेंट्स हैं, आप उनको समझाइए कि ये गलत तरीका है, क्योंकि देखिए वो बेचारे खुद भी विक्टिम्स हैं, राइट है ना। उनके अपने पेरेंट्स उनको गलत बोलते थे और वो हमें आगे से बोलते रहते हैं, सब आगे एक चेन चले जा रही है और सदियों से चले आ रही है, ठीक है। तो इस चेन को तोड़िए,
रोकिए इस अपमान का सिलसिला, क्योंकि ये जो अपमान है ये धीरे धीरे एक ऐसी बीमारी की तरफ लेकर जा रहा है हमारी सोसाइटी को। क्यों क्यों इतने पेशेंट बढ़ गए? पहले इतने थायराइड के पेशेंट नहीं थे, लेकिन अब ऐसे है कि हम कुछ रिश्तों को संभालते हुए, कुछ अपने बॉस की वजह से, कुछ हर चीज़ की वजह से सोसाइटी में रहना चाहते हैं, इसलिए ठीक है ना, हम क्या करते हैं उन सभी बातों को अपने गले में फंसाते रहते हैं और वो ही एक दिन हमारे गले का बन जाता है थायराइड। और बीमारी हमारी, प्रॉब्लम हमारी, दवाइयाँ हम खाएंगे, मल्टीपल समस्याएं हम झेलेंगे। सो हमने ये नहीं होने देना हमारे साथ, ठीक है। और अगर ऐसे बॉस हैं जिनको आप नहीं छोड़ सकते, तो सुना है ना, दीवारों के कान होते हैं, दीवार पर लगाइए उसकी फोटो और सुना दीजिए उसको सब कुछ, ठीक है, आपको तसल्ली मिलेगी। और इसके साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारी हेल्थ, हमारे लिए सोसाइटी का नंबर 2 होता है। अगर हम सही हैं, हमारी सेहत सही है, तो सब हमारे दोस्त हैं और बन जाएंगे। बुरे दोस्तों को छोड़ दीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली तो वो आपको छोड़ ही देंगे, ठीक है ना। 20-30 साल आप अपने रिश्तेदारों से, अपने उन लोगों से जो आपका अपमान करते थे, एक बार उनको मना कीजिए। अगर नहीं मानते, 20-30 साल झेलने के बाद आप उनको बोलेंगे, तब तक तो आप मल्टीपल बीमारियां अपने शरीर को दे चुकेंगे, ठीक है ना। और फिर भी आप, मज़े की बात यह है कि वो तब भी आपको छोड़कर वो ही चले जाएंगे, तो बेटर उनको आप छोड़ दीजिए ना टाइम पर, ठीक है। तो आप स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए और अपने गले में उस विष की घंटी को नहीं बजने दीजिए, ठीक है। और फिलहाल अगर आप ऑलरेडी थायराइड के पेशेंट हैं, आप दवाई खा रहे हैं, तो याद कीजिए कौन कौन लोग हैं जिनकी वजह से आपने वो अपमान था जो आपने सहा, जिसको आप अपने गले में रख कर बैठे, उसको रिलीज कर दीजिए। कुछ चीज़ें ऊपर वाले के पास छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो लेकिन अपने गले में किसी भी ऐसी बात को मत रखिए जो आपको कहनी है। कह पा रहे हैं तो कह दीजिए, नहीं कह पा रहे तो उसको रिलीज कर दीजिए, अपने को आज़ाद कीजिए, ठीक है। तो आपको अच्छा लगा मैसेज तो ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि ये बहुत आज की जनरेशन के लिए मैसेज है। बिकॉज बीमारियां बाहर से नहीं आती, हम खुद उनको लेकर आते हैं। हम उन लोगों को झेलते हैं जो हमें बीमारियां देते हैं, ठीक है ना। एंड में वो तो तंदुरुस्त है और बीमार कौन है? हम, ठीक है। तो आप अपना ध्यान रखिए। अगर आपको मेरा मैसेज पसंद आता है तो प्लीज़ इसको फॉरवर्ड कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपको बातें अच्छी लग रही है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेणु आनंद की बातें सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया।